बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी पंजाब के अमृतसर से सामने आई है, जहां जहरीली शराब ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई है। तो शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी, 3 लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 17 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल, ये पूरा हैरान करने वाला मामला सामने आया है पंजाब के अमृतसर से, जहां जहरीली शराब किस तरह से लोगों की जिंदगी को उसने छीना है। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हुई है। कई की हालत अभी भी खराब है। शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद एक एक कर ये मौत की जानकारी सामने आई है। ये बताया गया है कि शराब जहरीली थी और उसका सेवन करने की वजह से ये पूरा मामला सामने आया। मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी छानबीन कर रही है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ कई अन्य लोगों को भी इस पूरे सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया है। चूंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अभी भी पीड़ित हैं इससे। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी। दरअसल अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी थी और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी समेत 10 लोग शामिल हैं। मंदभागी इंसिडेंट में 17 लोगों की डेथ हो चुकी है और 3 सीरियसली वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी भी अभी टोटल 10 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। जो 2 लोगों ने जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया था इथेनॉल का और जो इथेनॉल मंगाई थी और उससे ये पूरी लिकर बनाई, those 2 people and other 8 people have been arrested जो इनके आगे बुटलेगर्स थे, जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे लेकर को और जो सप्लाई जहां से इन्होंने इथेनॉल मंगाई थी उनको भी गिरफ्तार किया है। और अभी एक पार्टी हमारी आउट ऑफ स्टेट गई है, वहां भी थाना मजीठा ते थाना कत्थू नंगल दे कई पिंडां दे विच एक बहुत मंदभागी दुखदायक घटना घटी कि जहरीली शराब पीण नाल हुण तक जो साडे कोल रिपोर्ट है 17 ਦੇ करीब अणहोईयां मौतां होईयां। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮੌਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ 5, ਹਰੀਏਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੀ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਮਾਊ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ देखे नहीं जा रहे। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस पूरे संवेदनशील मामले पर। पवन, अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली पूरी खबर है। किस तरह से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 17 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार कह रही कि मामले में कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा संवेदनशील और बड़ी खबर कहीं ना कहीं पूरी। बिल्कुल निश्चित तौर पर पंजाब से आज एक बड़ी और दुखद खबर जो है वो निकल कर आई, जिसमें अमृतसर के मजीठा कस्बे का जो
वहां के उस क्षेत्र के जो 2-3 गांव हैं वहां पर जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत की अभी तक आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और 3 लोगों की अभी भी हालत जो है वो काफी ज्यादा चिंताजनक जो है वो बताई जा रही है। इस मामले में पंजाब सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात की है। एक डीएसपी और एक एसएचओ को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में जो मुख्य आरोपी प्रभजोत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के अलावा कई अन्य गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि इस मामले में राजनीतिक संरक्षण है और एक नेता जो है वो इस पूरे मामले को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में अब पंजाब सरकार की इस मामले में जो राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आई है उसमें किसका नाम सामने आता है और किस तरीके की कार्रवाई की जाती है ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जरूर अभी तक जो डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड किया गया है ये की गई है। मामले में अभी तक 4 आरोपियों के गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिल रही है और पंजाब सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल पवन, जिस तरीके से बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा आपने बताया कि 4 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा भी एक बड़ा रैकेट हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि 17 लोगों की मौत हुई है, 3 अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो शराब का पूरा खेल है इसमें और भी कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से काफी दुखदाई और दुखद जो है वो ये खबर है कि 17 लोग जो है वो जहरीली शराब के चलते जान गंवा चुके हैं। 3 की हालत काफी गंभीर जो बताई जा रही है। इस मामले में राजनीतिक संरक्षण के आरोप लग रहे हैं कि मजेठा क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण के चलते इस तरीके से अवैध शराब का कारोबार जो है वो पनप रहा है और इस मामले में जो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उससे जो अभी तक पुलिस आने सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे जो अभी तक तथ्य जांच में सामने आए हैं उसके मुताबिक इस मामले के तार जो है वो राजनीतिक संरक्षण से जुड़ रहे हैं। बहरहाल पुलिस की जब जांच पूरी होगी और तमाम तथ्य जब तक सामने आएंगे तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ा हादसा एक तरीके से कहा जाएगा कि कई लोग जो है वो इस मामले में अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। चूंकि ये पहला मामला नहीं है, पंजाब में पिछले 3-4 साल में ये चौथा मामला है जब इस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत जो है वो हुई है। इससे पहले भी पंजाब में 3 बार जहरीली शराब के मामले सामने आ चुके हैं और ये चौथा मामला है जिसमें 17 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जी बिल्कुल पवन, और कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद हैरान करने वाली पूरी खबर है। बहरहाल सवाल ये भी होगा कि आखिरकार किस तरह से पूरा जो जहरीली शराब का जो धंधा था वो यहाँ पर चलने दिया गया और पुलिस की भी भूमिका जिस तरह की सामने आई है, कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी है, कई अधिकारियों पर गिरी है गाज। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया पवन, विस्तार से इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 17 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से जो पीड़ित हैं शराब का सेवन करने से, जहरीली शराब पीने से।